हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और लारावेल की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक से ज़्यादा डेटाबेस कनेक्शन कैसे बना सकते हैं। बहुत बार ज़रूरत होती है कि हमें दो डेटाबेस से डाटा को फेच करने की ज़रूरत पड़ती है और ये वाला क्वेश्चन इंटरव्यूज़ के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं और मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आपके वैसे तो काफ़ी सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे, बट एक क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा, आप चाहो तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर अटैम्प्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं। हमें डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, कंट्रोलर और मॉडल बनाने पड़ेंगे। आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि मल्टीपल कनेक्शन क्वेरी बिल्डर के साथ कैसे बनेंगे और साथ में मॉडल के साथ में कैसे बनेंगे, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले आपको जस्ट सारी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ और आपको ENV फाइल के अंदर जाना पड़ेगा। ENV फाइल आपको यहाँ मिल जाएगी और देखो यहाँ पे आपको कनेक्शन मिलेगा, यहाँ पे डेटाबेस का DB कनेक्शन, MySQL, होस्ट और ये चीज़ें। इस पूरे के पूरे ब्लॉक को आप कॉपी कर लो, थोड़ा स्पेस लेके इसको पेस्ट कर देना यहाँ पे। और देखो ये जो कनेक्शन है इसको यहाँ पे कुछ भी एक अल्टरनेटिव नेम दे दो। लेट्स से मैं इसका नाम यहाँ पे देता हूँ सेकंड, राइट। और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मुझे चेंज करनी पड़ेंगी। होस्ट भी सेकंड होगा, पोर्ट भी आप सेकंड ले सकते हो, और डेटाबेस नेम और यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड भी, राइट। और अब क्या करना है आपको, इसके अंदर जो जो आपकी अलग अलग चीज़ें, देखो कनेक्शन नेम हमारा सेम है, होस्ट नेम वगैरह सेम है, आपका डेटाबेस का जो नाम है वो अलग अलग हो सकता है। सो यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस का नाम है यूट्यूब। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास दो डेटाबेस हैं। एक तो है डिवाइसेस, इसके अंदर से हम हर बार डाटा निकालते हैं, और एक बार ये है हमारे पास प्रोडक्ट्स, सॉरी यूट्यूब, और एक है हमारे पास ब्लॉग। मैंने टेबल का नाम बता दिया था आपको, ये ब्लॉग डेटाबेस है। सो ब्लॉग जो हमारा कनेक्शन फर्स्ट बना हुआ है, और जो सेकंड वाला है हमारा वो है यूट्यूब। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा। इसके हमने यहाँ पे नाम रख दिए हैं, और अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड भी अलग अलग है वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। मेरा दोनों के इसके अंदर सेम है। अब इतना करने के बाद आपको जाना पड़ेगा डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। यहाँ पे जाना है कॉन्फ़िग में, और बाद में आपको क्लिक करना है database.php के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस से कनेक्शंस बने हुए हैं। आपको MySQL के डेटाबेस को कनेक्शन को यहाँ से कॉपी करना है और इसको एक और पेस्ट कर देना है यहाँ पे, राइट। और इस कनेक्शन का नाम आप चेंज कर दो, इसका नाम रख दो आप सेकंड। अब एक चीज़ और, जैसे जैसे हमने यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज सेकंड करी थी, राइट, तो इसी तरीके से आपको वहाँ भी प्रॉपर्टीज़ के नाम सेकंड करने हैं जो आपने सेकंड वाला डेटाबेस बनाया। होस्ट नेम इसको सेकंड कर दो, पोर्ट नेम को भी सेकंड कर दो, क्योंकि सारे के सारे इन्वायरमेंट से आ रहे। देखो ENV फंक्शन लगा हुआ है ना, और डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम और पासवर्ड। सॉकेट वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम डेटाबेस सॉकेट वगैरह अभी के लिए यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, राइट। हमारी दोनों चीज़ें बन गई हैं। अब मैं बनाता हूँ एक कंट्रोलर। कंट्रोलर बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर हम दो डेटाबेस कनेक्शन कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक, जो मेरा दूसरे वाला कंट्रोलर होगा उसका नाम मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट कंट्रोलर, राइट, क्योंकि हमारे पास एक टेबल का नाम भी है और इसके अंदर से डाटा फेच करेंगे हम। तो यहाँ मैं बनाता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर, एंटर करूँगा, मेरा कंट्रोलर रेडी हो गया। और आपको कहाँ मिलेगा, या आपको मिलेगा HTTP कंट्रोलर्स, और यहाँ पे इसके अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ मैं। इस फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ लिस्ट, ताकि हम यहाँ पे लिस्ट दिखा सकें। और अभी के लिए मैं रिटर्न कर रहा हूँ हेलो, ताकि मैं राउट वगैरह चेक कर सकूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है, राइट। और अब इसके लिए हम राउट बनाएंगे। राउट बनाने के लिए आपको आना पड़ेगा राउट्स वाले फोल्डर में web.php के अंदर, और उसको इंपोर्ट करेंगे। यूज़ ऐप HTTP कंट्रोलर्स और हमारा कंट्रोलर का नाम। ये आपको पता है कि बेसिकली हमारा पाथ होता है ऐप HTTP कंट्रोलर्स और कंट्रोलर का नाम, और लास्ट में सेमीकोलन। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउट, बनाता हूँ गेट मेथड लूँगा। गेट मेथड के अंदर सबसे पहले मैं उसका पाथ दूंगा कि जिस पाथ के ऊपर मुझे इसको ओपन करना है। मैं यहाँ पे लिस्ट पाथ पे इसको ओपन करूँगा, और एरे लूँगा। एरे के अंदर मेरा प्रोडक्ट कंट्रोलर का नाम, क्लास, और एरे की सेकंड वैल्यू के अंदर मैं दूंगा लिस्ट, जो कि मेरा फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पे बनाया है, ये वाला। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, लिस्ट URL ओपन करता हूँ मैं यहाँ से। ऑल राइट, लेट मी चेक, शायद मैं यहाँ पे कुछ सेमीकोलन्स वगैरह लगाने भूल गया हूँ। बिल्कुल राइट, यहाँ पे हेलो आ गया। अब मैं क्या करता हूँ,
प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाऊंगा, सबसे पहले हम डाटा फैच करेंगे क्वेरी बिल्डर के थ्रू, मॉडल के थ्रू बाद में करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज इल्यूमिनाइट सपोर्ट फसाड एंड फसाड्स के बाद में आएगा हमारे पास यहाँ पे डीबी। ये हमारी डीबी क्लास होती है जो डेटाबेस को कनेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीबी। सबसे पहले मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ जो मेरी डिवाइसेस वाली टेबल है, राइट, क्योंकि ये हमारा डेटाबेस का कनेक्शन फर्स्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लॉग वाला, और सेकंड वाला हमारा यूट्यूब है। तो मैं वापस से आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिखता हूँ डीबी : टेबल और टेबल का नाम। सो मेरी टेबल का नाम है यहाँ पे डिवाइसेस, और इसके साथ मैं लगाऊंगा गेट फंक्शन। सो अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या रिजल्ट आया है। देखिए मेरा एक जो डेटाबेस है उसका कनेक्शन सही चल रहा है। डिवाइसेस के अंदर 4 आईडी हैं यहाँ पे, और चारों चारों आईडी यहाँ पे हमें मिल गई हैं। यहाँ पे देखिए लैपटॉप सब कुछ। देन इसको मैं अभी के लिए चाहूँ तो कमेंट करता हूँ यहाँ पे, और एक और यहाँ पे यूज़ करता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स, राइट। और जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखूंगा और इसको फेच करने की कोशिश करूँगा, सो इसने मुझे यहाँ पे एरर दिया। देखो बेस टेबल और व्यू नॉट फाउंड, ब्लॉक डॉट प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अभी हमारा कनेक्शन फर्स्ट चल रहा है, इसी को सेकंड वाला कनेक्शन अभी तक समझ में आया नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा ब्लॉग वाला डेटाबेस है इसके अंदर इसको ये वाली टेबल मिल नहीं रही है, बिकॉज ये वाली टेबल है यूट्यूब वाले के अंदर, डेटाबेस के अंदर। तो ये हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक छोटा सा कोड करना पड़ेगा यहाँ पे। सो वो होने वाला है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कनेक्शन, एक फंक्शन होता है, और कनेक्शन के अंदर मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा डेटाबेस का नाम। जो कनेक्शन हमने बनाया है, राइट, हमने जो सेकंड कनेक्शन बनाया है उसका नाम है MySQL2, और इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे इस तरीके से, राइट। और यहाँ पे हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, सिंगल एरो। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास डाटा आ गया है वो सेकंड वाली टेबल से भी। तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से डाटा को फेच कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जस्ट आपको कनेक्शन मेंशन करना है कि कौन से वाले डेटाबेस को आपको यूज़ करना है, राइट। सो ये तो बात हो गई नॉर्मल केस की। सो लेट्स से अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डाटा आ रहा है वो मॉडल के थ्रू आए। तो मैं यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं मॉडल का नाम प्रोडक्ट। क्योंकि मेरे टेबल का नाम प्रोडक्ट्स है, राइट। सो अभी के लिए एक टेबल मैं और बना लेता हूँ यहाँ पे सिमिलरली, उसका नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे डिवाइस, मॉडल और बना लेता हूँ डिवाइस के नाम से। ओके, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, सो ये हमारे पास है, हमें कुछ इसको बनाने की जरूरत है नहीं। सो अभी के लिए सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ। अगर आप इसको देखना चाहो तो यहाँ पे मॉडल्स के अंदर देख सकते हो। मैं सबसे पहले डिवाइस को इंपोर्ट करूँगा ताकि डिवाइस कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो दिखाऊंगा सबसे पहले आपको। यूज़ ऐप ऐप मॉडल्स और डिवाइस, राइट। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जस्ट सिंपली यहाँ पे करूँगा रिटर्न डॉलर डिवाइस : ऑल, और आपको डिवाइस का सारा डाटा हमारे पास यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए हमारे डाटाबेस की फर्स्ट टेबल से यहाँ पे डाटा का सारा डाटा आ गया। सिमिलरली मैं अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाला जो मॉडल है उसको लिखता हूँ यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रोडक्ट डिवाइस की जगह पे। और अब मैं इसको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो इसने मुझे सेम प्रॉब्लम बताई कि प्रोडक्ट वाली टेबल एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज ये डाटाबेस 1 के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि तुमको फर्स्ट वाले में नहीं सेकंड वाले डाटाबेस के अंदर देखना है। तो मॉडल के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं बताएंगे कि इस तरीके से कनेक्शन बनाना है, राइट। तो जो कनेक्शन ये वाला आपकी प्रॉपर्टी है ये आपको डिफाइन करनी है प्रोडक्ट वाली टेबल के अंदर ही, मॉडल के अंदर ही। यहाँ पे लिखना है आपको पब्लिक, और पब्लिक के अंदर डॉलर कनेक्शन, और कनेक्शन के अंदर आपको बताना है सिंपली MySQL2, जो कि आपका यहाँ पे आपने डिफाइन करा है। ये सिमिलरली आपको रखना है प्रोडक्ट के अंदर, राइट, कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो MySQL2 के लिए है। और अब आप वापस से यहाँ पे आओगे और इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करोगे
सो मैं यहाँ पे सेमीकोलन भूल गया हूँ, एज यूजुअल भूल जाता हूँ बिकॉज मैं जावास्क्रिप्ट के साथ भी काम करता हूँ, वहाँ इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। सो ये देखिए दोनों टेबल से हमारे पास डेटा आ गया। सो ये एक तरीका है कि हम मल्टीपल कनेक्शंस कैसे बना सकते हैं। अगर आपको थर्ड कनेक्शन बनाना है तो आप इसी तरीके से थर्ड एक ANV फाइल के अंदर जैसे सेकंड रखा है थर्ड रखो, एक प्रॉपर्टीज़ रखो और यहाँ पे MySQL थर्ड नाम से कनेक्शन बना लो। सो ओके, सो मेरा क्वेश्चन क्या था इसके अंदर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ठीक है दो डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करोगे, तो हम बता देंगे दो अलग अलग से प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, उसको इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे, राइट। मॉडल के ऊपर पूछ लिया जाता है मॉडल और क्वेरी बिल्डर को अलग अलग तरीके से कैसे कनेक्ट करोगे, हम वो बता देंगे। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि क्या हम दो डेटाबेस के जो अलग अलग टेबल्स होते हैं उनके ऊपर जॉइंस लगा सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे, ना तो क्यों नहीं लगा सकते। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एंड बाय बाय फॉर अ मोमेंट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।